राधे राधे प्यारे भक्तों, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी पहली बार तुम्हें संभावना का आकाश दिखाई देता है। जब तक रास्ते खुले रहते हैं मन भागता रहता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे चुनाव का नशा बना रहता है। और जहां चुनाव है वहां बेचैनी अनिवार्य है। मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारी आंखें थकी हुई हैं, लेकिन मन अभी भी उम्मीद के छोटे छोटे दरवाजे खोज रहा है। तुम चाहते हो कोई खिड़की बची रहे, कोई संभावना, कोई व्यक्ति, कोई सहारा। पर मैं कहता हूं आशीर्वाद उसी क्षण उतरता है जब सब दरवाजे एक साथ बंद हो जाते हैं और तुम बीच में खड़े रह जाते हो, अकेले, निराधार, नंगे। उस घड़ी मन डरता है, उसे लगता है ये अंत है, पर अस्तित्व कहता है यहीं से आरंभ है। रात जब गहराती है, पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं, पेड़ स्थिर हो जाते हैं, हवा भी धीमी चलने लगती है, प्रकृति जानती है विश्राम क्या है। पर मनुष्य का शरीर बिस्तर पर होता है, पर मन बाजार में भटकता रहता है। वह सोता नहीं, सिर्फ थक कर बेहोश हो जाता है। ये नींद है। अचेतन में गिर जाना। ध्यान अलग है, ध्यान जागरूक विश्राम है। नींद में तुम खो जाते हो, ध्यान में तुम मिल जाते हो। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो मन तुम्हें नींद की ओर धकेलेगा। भाग जाओ, भूल जाओ, डूब जाओ अंधेरे में। पर मैं कहता हूं उस अंधेरे में जागते रहो, वही अंधकार तुम्हारा द्वार है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा सब खत्म हो गया है, नौकरी गई, मित्र छूट गए, परिवार दूर हो गया, अब क्या बचा। मैं हंसा। उसने सोचा मैं पागल हूं, पर मैं देख रहा था उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान उसके सामने खड़ा था और वह उसे दुर्भाग्य समझ रहा था। मैंने उससे कहा अब पहली बार तुम हो, बिना किसी परिभाषा के, ना पद, ना संबंध, ना पहचान। यह शून्य तुम्हारा मंदिर है। वह समझ नहीं पाया। मन समझ ही नहीं सकता। मन तो हमेशा कुछ पकड़ना चाहता है, नाम, रूप, लक्ष्य, उपलब्धि। पर जीवन की गहराई पकड़ने से नहीं, छोड़ने से खुलती है। रात को देखो, अंधकार कुछ करता नहीं, वो बस होता है और उसकी उपस्थिति में सब शांत हो जाता है। ध्यान भी ऐसा ही है, कुछ करना नहीं, बस होना। तुम इतने अभ्यस्त हो करने के कि होना तुम्हें बेकार लगता है। तुम पूछते हो क्या करें, और मैं कहता हूं कुछ मत करो। यही तुम्हें सबसे कठिन लगता है, क्योंकि करना अहंकार का भोजन है, होना अहंकार का अंत है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, अहंकार घबरा जाता है। उसे लगता है अब वो कैसे साबित करेगा कि वो कुछ है। उसकी पूरी पहचान उपलब्धियों पर टिकी थी। अब जब सब छिन गया तो वह निर्वस्त्र खड़ा है। ये क्षण दर्दनाक है, पर पवित्र भी यही वह दरार है जहां से प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। एक छोटी सी कथा सुनो। एक बीज मिट्टी में गिरा, उसे लगा मैं तो मर गया। अंधेरा, नमी, दबाव, ऊपर का आकाश गायब, पर वही उसका जन्म था। यदि वह बीज मिट्टी में जाने से इनकार करता तो वह कभी वृक्ष ना बनता। रास्ते बंद होना, मिट्टी में गिरना है। तुम बीज हो, डरो मत। नींद में भी तुम मिट्टी में जाते हो, पर अचेतन होकर ध्यान में तुम उसी मिट्टी में जागते हुए उतरते हो। नींद तुम्हें आराम देती है, ध्यान तुम्हें रूपांतरण देता है। तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन है जो तुम्हारे विचारों के पीछे छिपा है। विचार रास्ते हैं, एक के बाद एक। जब तक रास्ते खुले हैं तुम बाहर भटकते रहोगे। जब रास्ते बंद, विचार रुकते हैं। उस विराम में पहली बार तुम स्वयं को सुन सकते हो। वही तुम्हारा असली घर है। मैं तुम्हें कोई तकनीक नहीं दे रहा है, तकनीक ही करना है। मैं तुम्हें स्वाद दे रहा हूं, रुकने का, गिरने का, मौन में पिघलने का। रात को जब तुम बिस्तर पर लेटो, कुछ मत करो, बस शरीर को ढीला छोड़ दो।
जैसे वह धरती पर रखा हुआ एक वस्त्र हो, श्वास आती जाती रहे। तुम श्वास नहीं हो, तुम साक्षी हो। विचार आए जाने दो, जैसे आकाश बादलों को गुजरते देखता है। धीरे धीरे तुम्हें एक बिंदु दिखेगा जहां नींद और जागरूकता मिलते हैं। एक महीन रेखा, एक पुल। साधारणतः तुम उसे पार कर बेहोश हो जाते हो। आज वहां ठहरना, गिरना नहीं, देखते रहना, वही ध्यान जन्म लेता है। और तब तुम्हें समझ आएगा, अंधकार दुश्मन नहीं, वह गर्भ है। मौन खाली नहीं, जीवित है। शून्यता मृत्यु नहीं, अपरिमित जीवन है। जब सब रास्ते बंद होते हैं, अस्तित्व तुम्हें बाहरी दिशाओं से भीतर की दिशा में मोड़ देता है। बाहर जाने के रास्ते बंद, भीतर जाने का आकाश खुला, पर तुम बाहर के दरवाजों पर सिर पटकते रहते हो और भीतर के खुले आकाश को भूल जाते हो। मैं कहता हूं, रुक जाओ, हार मान लो। हार में ही जीत छिपी है। जो जीवन से लड़ता है, थक जाता है। जो जीवन के साथ बहता है, वो इस सागर हो जाता है। तुमने देखा है, जब बहुत थक जाते हो, अचानक एक गहरी सांस निकलती है और शरीर ढीला पड़ जाता है। उसी क्षण एक शांति उतरती है। वह शांति करने से नहीं आई, थक कर छोड़ देने से आई। ध्यान उसी छोड़ देने की पूर्णता है जहां तुम गिरते नहीं, जागते हो, जहां तुम भागते नहीं, ठहरते हो, जहां तुम मांगते नहीं, बस होते हो। और उसी होने में वही आशीर्वाद उतरता है जिसे तुम इतने समय से बाहर खोज रहे थे। छोड़ देने की कला है, लेकिन थक कर नहीं, समझ कर। नींद चेतन छोड़ना है, ध्यान सजग छोड़ना है। जब रास्ते बंद हो तो शिकायत मत करो, कृतज्ञ हो जाओ। अस्तित्व तुम्हें भीतर बदलू उला रहा है। यह आमंत्रण दुर्लभ है। अधिकतर लोग मरते दम तक बाहर ही भटकते रहते हैं। कभी पैसा, कभी प्रेम, कभी प्रतिष्ठा, कभी स्वर्ग, पर स्वयं तक कोई नहीं पहुंचता। रात गवाह है, अंधकार गवाह है, तुम्हारी हर सांस गवाह है कि जीवन घट रहा है। बिना तुम्हारे कुछ किए हृदय धड़क रहा है, रक्त बह रहा है, तारे घूम रहे हैं। तुम कहां हो इस सब में? तुम बस साक्षी हो सकते हो, और वही साक्षी भाव ध्यान है। जब तुम साक्षी हो जाते हो, तब रास्तों का प्रश्न ही नहीं रहता। साक्षी कहीं जाता नहीं, वो बस होता है, और उसी होने में परम शांति है। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि सब दरवाजे बंद हैं, मुस्कुरा देना, कहना, अब मैं तैयार हूं, आंखें बंद कर लेना। पर सोना मत, जागना, अंधकार को भीतर उतरने देना, मौन को सुनना, और धीरे धीरे तुम पाओगे तुम रास्ता नहीं खोज रहे थे, तुम स्वयं रास्ता थे। और जब तुम तैयार हो जाते हो, तब जीवन तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करने लगता है जैसा एक गुरु शिष्य के साथ करता है। कठोर भी, करुणामय भी। जो छीनता है वही देता भी है, पर देने का ढंग अलग है। पहले वो तुम्हारे हाथ खाली करता है, क्योंकि भरे हाथ आकाश को पकड़ नहीं सकते। तुमने कभी गौर किया है, जब हाथ में बहुत कुछ हो, मुट्ठी बंद रहती है, और बंद मुट्ठी में बीज भी नहीं बोया जा सकता, खुला हाथ ही ग्रहण कर सकता है। जब रास्ते बंद होते हैं, जीवन तुम्हारी मुट्ठी खोल रहा होता है, मन कहता है कुछ करो, अस्तित्व फुसफुसाता है बस देखो। मन भागता है भविष्य में, आगे क्या होगा। अस्तित्व ठहरा है इस क्षण में, जहां कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी सब घट रहा है। एक यात्री रेगिस्तान में भटक गया, पानी खत्म, दिशा खो गई, वह दौड़ता रहा जब तक गिर ना पड़ा। जब शरीर ने जवाब दे दिया, वह रेत पर लेट गया। पहली बार उसने आकाश को देखा, इतना विराट, इतना शांत। दौड़ते समय उसने कभी वो पार देखा ही नहीं था। उसी रात उसे तारे मार्गदर्शक बने, जब तक वह भाग रहा था। दिशा नहीं मिली, जब रुक गया दिशा स्वयं उतर आई। तुम भी जीवन के रेगिस्तान में दौड़ रहे हो, प्यास तुम्हें नहीं मारती, भागना मारता है। रुक जाओ, भीतर का आकाश दिखाई देगा। ध्यान कोई क्रिया नहीं, दृष्टि है।
वही पुरानी आंखें, पर देखने का ढंग बदल गया। पहले तुम वस्तुओं को देखते थे, अब देखने को देखते हो। पहले तुम विचारों में उलझते थे, अब विचारों को गुजरते हुए देखते हो। पहले अंधकार डराता था, अब वही अंधकार तुम्हें अपनी गोद में लेता है। रात को जब सब सो जाते हैं, एक गहरी निस्तब्धता पृथ्वी को ढक लेती है। शहरों का शोर भीतर कहीं थम जाता है। उस समय यदि तुम जाग रहे हो, सच में जाग रहे हो, तो तुम एक सूक्ष्म कंपन महसूस करोगे, जैसे अस्तित्व धीमी सांस ले रहा हो। वही क्षण ध्यान के लिए स्वाभाविक है। इसलिए प्राचीन रहस्यवादी रात को प्रिय मानते थे। दिन में दुनिया बाहर खींचती है, रात तुम्हें भीतर खींचती है। पर फर्क याद रखना, नींद तुम्हें नीचे खींचती है, ध्यान भीतर उठाता है। नीचे गिरना आसान है, भीतर उतरना सजगता मांगता है। जब तुम सोते हो तुम स्वयं को खो देते हो, सुबह उठते हो वही व्यक्ति थोड़ा ताजा, पर वही अज्ञान, वही आदतें। ध्यान में तुम स्वयं को खोते नहीं, स्वयं से मिलते हो। सुबह उठते हो वही शरीर, पर भीतर कुछ बदल चुका होता है। एक दूरी, एक साक्षी, एक हल्कापन। एक बार एक बच्चा अंधेरे से डरता था, हर रात मां को बुलाता। मां ने कहा अंधेरा खाली नहीं, उसमें भी भगवान है। बच्चा बोला तो उन्हें कहो लाइट जला दे। बच्चा सही था। मन हमेशा प्रकाश चाहता है, क्योंकि प्रकाश में चीजें दिखती हैं, पर जो अदृश्य है वो अंधकार में ही प्रकट होता है। बीज अंधेरे में अंकुरित होता है, गर्भ अंधकार में पलता है, ध्यान भी अंधकार में खिलता है। जहां आंखें बेकार हो जाती हैं और चेतना भीतर मुड़ती है। जब रास्ते बंद हो तो समझना कि जीवन तुम्हें गर्भ में ले जा रहा है। ये वापसी है स्रोत की ओर। तुम्हारी सारी समस्या यही है कि तुम कुछ बनने की दौड़ में हो, ध्यान कुछ ना रहने का विश्राम है। और यही विरोधाभास है, जब तुम कुछ नहीं रहते तभी पहली बार सब कुछ हो जाते हो। एक नदी सागर से मिलने चली, रास्ते में पहाड़ आया, नदी ने रास्ता खोजा, ना मिला। वह रोई, टकराई, घूमी, अंत में उसने बहना छोड़ा नहीं, पर लड़ना छोड़ दिया। वह ठहर गई, फैल गई और धीरे धीरे उसने रास्ता काट लिया। पानी कठोर नहीं होता, पर पहाड़ को भी चीर देता है। उसका रहस्य प्रयास में नहीं, निरंतर होने में है। ध्यान वही जल है, मन पत्थर है। जब रास्ते बंद हो, पत्थर से मत टकराओ, जल बन जाओ। तुम पूछते हो कितना समय लगेगा, ये प्रश्न ही मन का है। ध्यान समय से बाहर है। एक क्षण की पूर्ण जागरूकता पर्याप्त है, पर वह क्षण तभी आता है जब तुम प्रतीक्षा छोड़ देते हो। रात गहरी हो तब भीतर उतरना, ठहरना, सुनना और शायद पहली बार स्वयं को पा लेना। तुम लेटे हो, विचार धीमे हो रहे हैं, एक झपकी आती है, तुम गिरने ही वाले हो। अचेतन में वही एक छोटा सा दीपक जला दो, स्मरण का कि मैं हूं, बस इतना। ना जोर ना तनाव, जैसे दूर कहीं घंटी बज रही हो और तुम सुन रहे हो। धीरे धीरे नींद शरीर को ले जाएगी, पर भीतर एक कोना जागता रहेगा। सुबह तुम पाओगे नींद हुई, पर तुम पूरी तरह खोए नहीं। एक महीन धागा बना रहा, यही धागा ध्यान का जन्म है। और जब ये धागा मजबूत होता जाता है, जीवन बदलने लगता है। समस्याएं रहती हैं, पर वे तुम्हें छूती नहीं। दुख आता है, पर जड़ नहीं पकड़ता। आनंद आता है, पर तुम उससे चिपकते नहीं। तुम आकाश हो जाते हो, बादल आते जाते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब तुम समझते हो कि चलना भ्रम था। तुम कभी कहीं गदवो, बद देख की नदवो, कब देख की नदवो। यही नहीं, जो खोज रहे थे वही हो, जो पाना चाहते थे वही पहले से है। इस समझ में कोई शोर नहीं होता, ये बहुत शांत उतरती है, जैसे रात की ओस, बिना आवाज। और तभी तुम हंसते हो बिना कारण, क्योंकि जिस दरवाजे को तुम बाहर ढूंढते रहे वो भीतर हमेशा खुला था। तो अंधकार से मत डरो, मौन से मत भागो, अकेलेपन को शत्रु मत समझो। यही तुम्हारे द्वार हैं। जब सब छिन जाए तब जो बचे
उसे देखो, वही तुम हो, वही सत्य है, वही शांति है जो ना रास्तों पर निर्भर है ना मंजिलों पर, बस होने में, शुद्ध होने में। और जैसे जैसे ये देखना गहराता है, तुम पाते हो कि जिसे तुम जीवन की रुकावटें कहते थे, वे दरअसल तुम्हें भीतर मोड़ने के संकेत थे। अस्तित्व कभी सीधे शब्दों में नहीं बोलता, वो परिस्थितियों की भाषा में फुसफुसाता है, दरवाजे बंद करता है। नर्वात्तर में ही बोध मनता जनात्रुनी, नर्वात्तर में परिस्थित्व की नर्वातुनी ही, ताकि तुम दीवारों को देखो, दीवारें दिखे तो तुम रुकते हो तो भीतर की खिड़की दिखाई देती है। मन को यह खेल समझ नहीं आता, वह हर अनुभव को समस्या बना देता है। ध्यान समस्या को अनुभव में बदल देता है, वही घटना पर दृष्टि अलग। तुम्हें याद है बचपन में जब बिजली चली जाती थी, सब कुछ अंधेरे में डूब जाता था। पहले डर लगता था, फिर धीरे धीरे आंखें अभ्यस्त हो जाती थी। तुम पाते थे अंधकार पूर्ण नहीं है, उसमें भी आकृतियां हैं, ध्वनियां हैं, एक अलग प्रकार की दुनिया है। ध्यान भी यही है, भीतर की बिजली बंद हो जाती है, विचारों का उजाला चला जाता है, पहले घबराहट फिर एक नई दृष्टि। जब विचारों की रोशनी बुझती है तब चेतना का सूक्ष्म प्रकाश प्रकट होता है। ये चुभता नहीं, चकाचौंध नहीं करता, ये कोमल है, जैसे दूर किसी दीपक की लौ जो अंधकार को मिटाती नहीं, बस उसके साथ नृत्य करती है। नींद में तुम उस दीपक को भी भूल जाते हो, ध्यान में तुम उसी दीपक बन जाते हो। एक वृद्ध साधु नदी किनारे बैठा था, किसी ने पूछा, क्या कर रहे हैं? उसने कहा कुछ नहीं। आदमी बोला, पर आप बैठे क्यों हैं? साधु मुस्कुराया, नदी बह रही है, हवा चल रही है, सूर्य डूब रहा है, मैं भी हूं। उस आदमी को कुछ समझ ना आया, उसे लगा यह समय की बर्बादी है, पर साधु समय के बाहर था। जहां होना पर्याप्त है वहां करना अनावश्यक हो जाता है। तुम्हारी पूरी शिक्षा तुम्हें सिखाती है, कुछ बनो, कुछ करो, आगे बढ़ो। ध्यान तुम्हें सिखाता है ठहरो, देखो, पिघलो, यही क्रांति है। जब रास्ते बंद होते हैं तुम मजबूरन रुकते हो, ये मजबूरी कृपा है। यदि तुम स्वेच्छा से रुक सको तो रास्ते बंद होने की जरूरत ही ना पड़े, पर मन स्वेच्छा से नहीं रुकता, उसे दीवार चाहिए। अकेलापन तब पीड़ा बनता है जब तुम स्वयं से अपरिचित हो। ध्यान उस अपरिचय को घोल देता है। धीरे धीरे तुम अपने ही साथ सहज होने लगते हो, तब अकेलापन एकांत बन जाता है। पवित्र, सुगंधित, जीवित रात को जब सब सो रहे हो, तुम चुपचाप बैठो, कुछ साधना मत करो, बस सुनो। दूर कहीं कुत्ता भौंकता है, हवा पत्तों से टकराती है, तुम्हारी सांस भीतर बाहर जाती है। इन सब के बीच एक अंतराल है जहां कोई ध्वनि नहीं पहुंचती, वही तुम्हारा केंद्र है। ध्वनियां परिधि हैं, मौन केंद्र है। नींद तुम्हें परिधि से काटकर अचेतन में ले जाती है, ध्यान तुम्हें परिधि से केंद्र में लाता है। जागरूक धीरे धीरे तुम पाओगे। विचार भी ध्वनियों जैसे हैं, आते हैं, जाते हैं, तुम उनके बीच के अंतराल हो। वही अंतराल शांति है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। एक स्त्री आई थी, बहुत रोती हुई, उसने कहा मैं खो गई हूं। मैंने कहा अच्छा है, जो खोता है वही पाता है, जो स्वयं की धारणाएं खो देता है, जो वही पहली बार स्वयं को देखता है। तुम जो सोचते थे कि तुम हो वह सब टूटे, तभी असली तुम प्रकट हो। रात टूटती नहीं, वह खुलती है। अंधकार मिटता नहीं, उसमें सुबह जन्म लेती है। ध्यान में भी ऐसा ही है। तुम अंधकार से लड़ते नहीं, तुम उसमें विश्राम करते हो और उसी विश्राम से प्रकाश जन्म लेता है भीतर से। जब सारे रास्ते बंद हो जाए, समझना कि यात्रा बाहरी से भीतरी हो गई। अब कदमों से नहीं, चेतना से चलना है। अब दिशा उत्तर दक्षिण नहीं, भीतर बाहर है और भीतर कोई दूरी नहीं।
बस एक परत है, विचारो वहीं हो जहां पहुंचना था। तुम्हें किसी मंजिल पर नहीं पहुंचना, तुम्हें गिरना है अपने भीतर। जैसे पत्ता वृक्ष से टूटकर धरती पर गिरता है, वह विरोध नहीं करता, गिरना उसका नृत्य है। ध्यान वही समर्पण है। गिरना बिना डर के धीरे धीरे तुम्हें स्वाद आने लगता है, कुछ ना करने का, बस होने का। ये स्वाद बहुत सूक्ष्म है। मन को ये फीका लगता है, क्योंकि मन मसालेदार अनुभव चाहता है, उत्साह, उत्तेजना, नाटक। ध्यान का स्वाद शुद्ध जल जैसा है, निर्विकार पर जीवनदायी। और एक दिन अचानक तुम्हें दिखेगा, रास्ते कभी बंद थे ही नहीं, रास्ते मन के भ्रम थे। अस्तित्व में कोई अवरोध नहीं, केवल प्रवाह है। तुम उसी प्रवाह का हिस्सा नहीं, तुम वही प्रवाह हो। तब रात और दिन एक हो जाते हैं, सोना और जागना अलग नहीं रहते। चलते हुए भी ध्यान, बोलते हुए भी मौन। मौन, आंखें खुली, पर भीतर वही अंधकार की शांति जीवित जागती हुई। और तब जीवन समस्या नहीं, रहस्य बन जाता है। हल करने की चीज नहीं, जीने की सुगंध बन जाता है। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो जश्न मनाना। द्वार भीतर खुल रहा है, बाहर की दुनिया छोटी है, भीतर का आकाश अनंत। तुम उस अनंत के लिए जन्मे हो, सीमाओं के लिए नहीं। और तब एक और गहरी परत खुलती है, इतनी सूक्ष्म कि मन उसे छू भी नहीं सकता, क्योंकि मन हमेशा मोटी चीजों से काम चलाता है। विचार, शब्द, कल्पनाएं, स्मृतियां, पर चेतना की वास्तविकता इन सबके पहले है। जैसे आकाश बादलों से पहले है। जब रास्ते बंद होते हैं तब तुम पहली बार बादलों से परे आकाश की झलक पाते हो। जब करने की सारी दिशाएं छीन जाती हैं तब होने का द्वार अपने आप खुलता है। तुमने ध्यान दिया है, जब जीवन ठीक चल रहा होता है तुम कभी स्वयं को नहीं खोजते। दर्द ही तुम्हें भीतर धकेलता है, पीड़ा दस्तक है, असफलता दरार है, अकेलापन खिड़की है। और तुम इन सबको दुश्मन मानकर दरवाजा बंद कर लेते हो। मैं कहता हूं इन्हें भीतर आने दो, ये लुटेरे नहीं, संदेशवाहक हैं। रात जितनी गहरी होती है सितारे उतने स्पष्ट दिखते हैं। दिन का प्रकाश सितारों को छुपा देता है, मिटाता नहीं। वैसे ही सफलता, व्यस्तता, संबंध, पहचान, ये सब तुम्हारे भीतर के सितारों को ढक देते हैं। जब ये सब हटते हैं तब तुम्हें लगता है अंधकार छा गया, पर वास्तव में आंतरिक आकाश खुल रहा है। तुम उस खालीपन से भागते हो। जो तुम्हारा अपना आकाश है तुम उसे भरना चाहते हो, लोगों से, स्क्रीन से, बातों से, योजनाओं से, पर खालीपन भराया नहीं जाता, जिया जाता है। वही तुम्हारा असली घर है। नींद उस घर के बाहर गिर जाना है, ध्यान उस घर में जागते हुए प्रवेश करना है। नींद में तुम थक कर गिरते हो, ध्यान में समझकर विश्राम करते हो। नींद तुम्हें अनजाने में ले जाती है, ध्यान तुम्हें साक्षी बनाकर। फर्क बहुत महीन है, पर पूरा जीवन उसी पर टिका है। एक क्षण आता है रात में जब तुम ना पूरी तरह जागे हो, ना पूरी तरह सोए। मन ढीला है, शरीर भारी है, पर भीतर एक हल्की सी रोशनी अभी भी टिमटिमा रही है। साधारणतः तुम उसे भी बुझा देते हो और अंधेरे में डूब जाते हो। अब बीच में अपनी में चारों को, बंदा आरों को मैं कहता हूं उस रोशनी के साथ रहो। बस इतना स्मरण कि मैं देख रहा हूं, कोई जोर नहीं, कोई कोशिश नहीं, केवल एक मुलायम जागरण। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम नींद को भी देख सकते हो। तब नींद अचेतन नहीं रहती, एक घटना बन जाती है। जैसे दिन में चलना, और जब नींद भी देखी जाने लगे तब मृत्यु का भय भी टूटने लगता है, क्योंकि मृत्यु भी एक गहरी नींद ही तो है। ध्यान मृत्यु का पूर्वाभ्यास है, जागरूक होकर खो जाना। जो जागते हुए खोना सीख लेता है वह कभी सच में खोता नहीं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तुम मरने जैसे हो जाते हो। पुरानी पहचान मरती है, पुरानी धारणाएं गिरती हैं, सपने टूटते हैं। ये छोटी मृत्यु है। यदि तुम इसमें जागे रहो तो तुम जानोगे कि मृत्यु भी द्वार है, दीवार नहीं, अंधकार दीवार नहीं, मार्ग है, मौन खाली नहीं, गर्भ है। तुम बार बार बाहर भागते हो,
क्योंकि भीतर जाने का साहस नहीं जुटा पाते। भीतर कोई सहारा नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई पहचान नहीं, वहां केवल तुम हो, नंगे, शुद्ध, बिना कहानी के। मन को कहानी चाहिए, मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ध्यान कहानी को विराम देता है। अचानक तुम बिना कथा के रह जाते हो। पहले ये अजीब लगता है, जैसे जमीन खिसक गई, फिर धीरे धीरे पता चलता है जमीन खिसकी नहीं, आकाश खुल गया, कथा बंधन थी, शून्यता स्वतंत्रता है। तुम देखते हो, विचार उठते हैं, अब क्या होगा, मेरा भविष्य, मेरे लोग, और तुम मुस्कुराते हो। ये सब ध्वनियां हैं, तुम मौन हो, ये लहरें हैं, तुम सागर हो, ये रास्ते हैं, तुम आकाश हो। आकाश को रास्तों की जरूरत नहीं, आकाश कहीं जाता नहीं, सब उसमें घटता है। जब ये बोध गहराता है, जीवन का पूरा स्वाद बदल जाता है। पहले तुम अनुभवों का पीछा करते थे, अब अनुभव तुम्हारे भीतर घटते हैं और तुम साक्षी बने रहते हो। पहले दुख में डूब कि वे हटे तो तुम जाते थे, अब दुख आता है, छूकर चला जाता है। पहले आनंद पकड़ लेते थे, अब आनंद भी हवा की तरह आता जाता है, तुम केंद्रित हो जाते हो, ना पकड़ ना प्रतिरोध। यही ध्यान की परिपक्वता है। और ये सब तब शुरू होता है जब तुम्हें लगता है सब रास्ते बंद हैं, कितनी विडंबना है। जिसे तुम अंत समझते हो वही आरंभ है, जिसे तुम अंधकार कहते हो वही गर्भ है, जिसे तुम अकेलापन कहते हो वही मिलन की तैयारी है। अपने आप से रात को अगली बार जब अंधेरा घिरे उसे बाहर मत रखो, आंखें बंद करो और उसे भीतर उतरने दो। देखो कैसे वह तुम्हारे विचारों को ढक लेता है, तुम्हारी बेचैनी को धीमा कर देता है, तुम्हारी पहचान को मुलायम बना देता है। तुम गिरते नहीं, घूलते हो, और घूलना ही ध्यान है। बिना प्रयास, बिना दिशा, बिना लक्ष्य, सिर्फ होना, सिर्फ जागना, सिर्फ इस रहस्य में ठहरा रहना कि तुम हो। और ये होना ही पर्याप्त है। बाकी सब रास्ते हैं, और रास्ते सपने हैं। तुम मंजिल नहीं, तुम स्वयं वह चेतना हो जिसमें मंजिल और रास्ता दोनों उठते और गिरते हैं। जब ये दिख जाए तब बंद दरवाजे भी खुले लगते हैं और अंधकार भी प्रकाश जैसा कोमल हो जाता है। तब तुम खोजते नहीं, बस होते हो, और उसी होने में सब मिल जाता है जो कभी खोया ही नहीं था। और इस बिंदु पर आकर एक बहुत सूक्ष्म बात समझ में उतरने लगती है। तुम कभी रास्तों पर थे ही नहीं, तुम हमेशा उस तना में थे जिसमें रास्तों का विचार उठता है। रास्ते मन की भाषा हैं, अस्तित्व की भाषा दिशा रहित है। मन कहता है किधर जाऊं, चेतना मुस्कुराती है कहां जाओगे, सब यही है। जब तुम्हें लगता है कि सब बंद हो गया तो दरअसल मन की दिशाएं बंद हुई हैं, अस्तित्व की नहीं। मन नक्शा बनाता है। जीवन जंगल है, जीवित, अनिश्चित, सुंदर, खतरनाक, रहस्यमय। नक्शा सुरक्षित है पर मृत जंगल असुरक्षित है। पर जीवित ध्यान नक्शे से जंगल में लौटना है, इसीलिए डर लगता है। नक्शा छूटता है, परिचित रेखाएं मिटती हैं और तुम अनजान हरियाली में खड़े हो जाते हो। वहां कोई गारंटी नहीं, पर जीवन है धड़कता हुआ। जब सारे रास्ते बंद होते हैं, नक्शा फट जाता है। अब या तो तुम रोगे या पहली बार पेड़ों की खुशबू लोगे। तुम्हारे भीतर जो खाली जगह बनती है, असफलताओं से, टूटे संबंधों से, अधूरे सपनों से, उसी में ध्यान का बीज गिरता है। भरे हुए में कुछ नहीं उगता। अति भरा मन बंजर है, खाली मन गर्भ है। तुम खाली होने से डरते हो क्योंकि तुमने स्वयं को वस्तुओं से जोड़ा है। मेरे विचार, मेरा काम, मेरा प्रेम, मेरी कहानी, जब ये सब ढीले पड़ते हैं तुम्हें लगता है तुम भी ढीले पड़ रहे हो। पर जो ढीला पड़ रहा है वह तुम नहीं, वह आवरण है। भीतर का तुम कभी ढीला नहीं पड़ता, वह साक्षी है, अपरिवर्तित। रात इसी साक्षी की याद दिलाती है। दिन में तुम भूमिका निभाते हो, रात
भूमिकाएं गिर जाती हैं। यदि तुम उस गिरने में जाग जाओ तो तुम भूमिका और अभिनेता के बीच का अंतर जान लेते हो। नींद में भूमिका गिरती है, नापर को जाग नातात में नातात में कुछ अभिनेता भी सो जाता है। ध्यान में भूमिका गिरती है, अभिनेता जागता है, यही अंतर है। अचेतन विश्राम और जागरूक विश्राम में जागते हुए विश्राम एक विरोधाभास लगता है, पर वही ध्यान है। जैसे झील हो, ऊपर की सतह बिल्कुल शांत, पर गहराई में जीवन की सूक्ष्म हलचल। बाहर से कुछ नहीं हो रहा, भीतर से सब हो रहा है। तुम्हारा शरीर श्वास ले रहा है, हृदय धड़क रहा है, कोशिकाएं जन्म ले रही हैं और मर रही हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी जीवन घट रहा है। ध्यान इस सत्य की स्वीकृति है कि जीवन अपने आप हो रहा है, मैं कर रहा हूं। ये भ्रम ढीला पड़ता है, और जैसे ही कर्ता ढीला पड़ता है, भार उतर जाता है। तुम्हें हर चीज संभालनी नहीं है, तुम्हें बस देखना है। ये देखना निष्क्रिय नहीं, अत्यंत जीवित है। ये सोना नहीं, तीव्र जागरूकता है, पर बिना तनाव के। जैसे रात का आकाश कितना शांत, पर अनगिनत तारे जल रहे हैं। मौ न मृत नहीं, स्पंदित है। जब तुम भीतर उतरते हो, तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा दुख भी ऊर्जा है, तुम्हारा डर भी ऊर्जा है। पहले तुम उनसे लड़ते थे, अब तुम उन्हें महसूस करते हो, पूरा बिना नाम दिए। और जैसे ही अनुभव पूर्ण होता है, वो घुल जाता है। अधूरा अनुभव गांठ बनता है, पूरा अनुभव मुक्त करता है। ध्यान अनुभव को पूरा होने देता है, भागना उसे अधूरा छोड़ देता है। जब रास्ते बंद होते हैं, भागना कठिन हो जाता है, तुम्हें अपने ही साथ बैठना पड़ता है। ये बैठना यदि जागरूक हो जाए तो वही साधना है। कोई जप नहीं, कोई विधि नहीं, बस ईमानदारी से अपने भीतर जो है उसे देखना, बिना निर्णय, बिना तुलना। धीरे धीरे तुम पाओगे कि देखने वाला और देखा जा रहा है अलग है। भावनाएं आती जाती हैं, पर देखने वाला बना रहता है। विचार उठते, डूबते हैं, पर देखने वाला सदा उपस्थित रहता है। देखने वाला स्थिर है। शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर यह साक्षी नहीं बदलता। उसी में विश्राम है, उसी में घर है, और तभी एक अजीब सी कोमलता जन्म लेती है। तुम कठोर नहीं रहते, जीवन के साथ लड़ाई खत्म होती है। जो आता है उसे जगह मिलती है, जो जाता है उसे विदाई। तुम पकड़ते नहीं, रोकते नहीं, तुम्हारे भीतर जगह है। रात के आकाश जैसी, तब रास्ते बंद होना भी एक घटना मात्र रह जाता है। तुम जानते हो कुछ खुल रहा है जो आंखों से नहीं दिखता। बाहर रुकावट, भीतर विस्तार, और इस विस्तार में धीरे धीरे एक सुगंध फैलती है, बिना कारण शांति की। तुम समझ नहीं पाते ये कहां से आई, क्योंकि ये बाहर से नहीं आई, ये हमेशा थी, बस शोर कम हुआ है। ऐसे नदी का तल तभी दिखता है जब पानी साफ और स्थिर हो। ध्यान मन को साफ और स्थिर करता नहीं, तुम्हें उससे अलग कर देता है, और अलग होते ही तुम देखते हो मन अपनी गति से चलता है, तुम अपनी निस्तब्धता में हो। यही स्वतंत्रता है। कुछ बदला नहीं, फिर भी सब बदल गया। रात वही है, अंधकार वही है, जीवन की परिस्थितियां भी वही हो सकती हैं, पर तुम बदल गए। अब तुम रास्ता नहीं खोजते, तुम हर क्षण में ठहरे हो, चलते हुए भी ठहरे, बोलते हुए भी मौन, करते हुए भी अकर्ता। यही ध्यान की परिपक्वता है। दौड़ को ध्यान कर 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 ली छे भी कूता। और ये तब संभव होता है जब तुम उस क्षण से भागते नहीं, जब सब बंद लगता है। वही द्वार है, वही दरार है, वही आमंत्रण है अपने ही असीम भीतर में उतरने का। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? ये ठहराव, ये शांति, ये गहराई, सब कुछ वैसा ही है, फिर भी सब कुछ बदल चुका है। और शायद यही सब